पावर ट्रेडिंग के बारे में अगर सीखना है ना तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है। आज के समय पे बहुत सारे ट्रेडर हैं जो सिर्फ इतना बता देते हैं कि दो स्टेबल कैंडल है, मीन पावर है, ट्रेड ले लो। और इवन पावर ट्रेडर ने भी पहले अपने अगर बैच 1 2 3 में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो यही करवाता था, और ट्रस्ट में मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इतना ज़्यादा लॉस कि भाई मैं हमेशा सोचता था कि दो स्टेबल कैंडल है और ट्रेड ले लो और देन बूम हो जाएगा, बट ये नहीं है, इस तरह होता नहीं है। और इवन अगर अभी आप अगर बैच 6 ज्वाइन करोगे ना तो आप लोगों को पता लगेगा कि वो खुद भी बोलने लगा है कि भाई दो स्टेबल कैंडल मीन पावर नहीं होती है। जब भी पावर ट्रेडिंग करना पड़ता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लाइक एग्जॉशन के साथ में लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो के साथ में ऑर्डर ब्लॉक्स, हर चीज़ इंपॉर्टेंट एक रोल निभाती है जब भी आप पावर ट्रेडिंग करने जाओ। हाँ भाई, पावर ट्रेडिंग की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बट इसको करने के लिए कुछ लड़के बेसिक चीज़ भूल जा रहे हैं। लाइक इनको प्राइस एक्शन से इतना हेट हो गया है, इतना हेट हो गया कि प्राइस एक्शन के नाम सुनते ही इनके तन बतन पे भाई आग लग जाती है कि भाई प्राइस एक्शन पावर के सामने कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ भाई कि प्राइस एक्शन को इतने हल्के में मत लो। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ में पावर ट्रेडिंग को ऐड कर दोगे तो एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। शुरुआत में मैंने सिर्फ पावर ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आया था मार्केट में, तो मैं नए कॉन्सेप्ट क्या किया। और शुरू में बिगिनर्स इसी तरह करते हैं कि जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, शुरुआत में लिक्विडिटी भी आया था तो इसी तरह हुआ था, उसके बाद ऑर्डर फ्लो और फिर पैटर्न्स, सब इसी तरह करते हैं। इसी तरह मैंने भी पावर ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ पावर देख के ट्रेड करना चालू किया, और आएगी आपकी कभी कभी प्रॉफिट आएगी, फिर कभी लॉस आएगी, एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। इसीलिए सबसे बढ़िया है उसको आप ऐड करो प्राइस एक्शन के साथ में। और इसी तरह मैं इसकी सारी वीडियोस पूरी के पूरी कोर्स डिकोड करके अपने स्टाइल पे इसको बनाता हूँ। मेरे आप शॉर्ट्स देख सकते हो कि मेरी एक्यूरेसी कितनी आती है। मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ मेरी एंट्री पॉइंट से काफ़ी दूर पे जाकर के ट्रेड एग्जिट होते हैं। एक्चुअली में मेरी सारी की सारी ट्रेड विक्स पे होती है। तो अगर आप विक्स पे ट्रेड करना सीखना चाहते हो, इतनी मार्जिनल सेफ्टी के साथ में आप ट्रेड करना चाहते हो, तो भाई कोर्स को पूरा देखो। 1 बाय 1 बैक टू बैक कोर्स आएंगे, 1 बाय 1 बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगे, और फ्री होगी। मैं बाकियों की तरह पैसे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी झेलना पड़ा था कोर्स के लिए। मुझे भी सिखाने वाला बहुत कम बंदे थे। हाँ, कुछ बंदे फिर मुझे मिले इन फ्यूचर जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। जब आप टेलीग्राम ग्रुप में आओगे मैं आपको उनसे ही मिलाऊंगा, और उनसे मिलने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे भी बंदे हैं बाइनरी के वर्ल्ड में ना कि जो आपको हेल्प करेंगे, वो भी बिना किसी इंटेंशन के। ठीक है, तो मैं उसी बंदों में से एक हूँ, क्योंकि मेरे भी भाई कुछ मेंटर्स ने जिन्होंने भाई मेरी हेल्प की, बिना पैसे लिए हुए हेल्प किया। और मैं 1 बाय 1 बैक टू बैक कोर्सेस डालने की कोशिश करूँगा। 1 बाय 1 बैक टू बैक मीन्स कि सारे चीज़ों को डिकोड करूँगा, आपको बेसिक से एकदम ऊपर तक लेकर के जाऊँगा, और जिसमें आप आराम से जाकर के ट्रेड कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे, ऐसी लॉजिक्स बताऊंगा आपको। पावर ट्रेडिंग जो अभी तक ढुक नहीं रही थी सर पे, सारे लोगों ने इसका हवा फैला कर रखा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट सीख लिया तो बूम कर जाओगे। भाई कुछ नहीं है, आप विश्वास नहीं करोगे। अगर मैं पावर ट्रेडिंग को डिकोड करूँ ना तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके हो, सारी की सारी चीज़ें इससे पहले ही आप लोगों ने डिकोड कर रखी है। अब क्या होता है ना, जब एक इंसान एक नई चीज़ में जाता है ना तो उसमें इतना घुल जाता है कि वो पीछे की चीज़ों को देखता नहीं है। सेम आपके साथ में हो रहा है, आप लोग सब भूल चुके हो, ठीक है, कंफ्यूज हो, और कुछ नहीं। तो मैं इसको अपने स्टाइल में डिकोड करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि पावर ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो आज का पहला क्लास मैं लूँगा इस पे कि जो मेरी स्टाइल है ना, मेरी स्टाइल में मैं लिक्विडिटी प्लस पावर प्लस उसके साथ में प्राइस एक्शन और मार्केट सेंटिमेंट को ऐड करता हूँ एग्जॉशन के साथ में। इसके साथ में आपको और कुछ नहीं चाहिए भाई, इनफ है, इनफ है। इतने 5 कन्फर्मेशन, कोई कॉन्फ्लेंस की ज़रूरत नहीं है, ये ओमेगा रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं ज़रूरत है इतना। फिर भी मैं एट द एंड आपको सैचुरेशन, हिंड्रेंस और ओमेगा रिएक्शन वगैरह ये सब पढ़ाऊँगा, बट फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। आप जब भी इस तरह ट्रेड करोगे आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो आज की जो क्लास होगी ना, मेरी स्टाइल में सीखने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक्स चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको जाननी पड़ेगी। तो आज मैं आप लोगों को मार्केट सेंटीमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट सेंटीमेंट तो नहीं, मार्केट सेंटीमेंट मैं कल की क्लास में बता दूंगा। आज की क्लास में मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है पकड़ना, स्विंग एंड पोज क्या होता है ये पकड़ना, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो चलो यहाँ से चलते हैं वाइट बोर्ड पर, फिर वहाँ चल करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर सोच रहे होगे कि आखिर मैं मार्केट स्ट्रक्चर पे इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर की बात हो
तो इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें लाइक पावर्स हैं और एग्जॉशन है, और इन दोनों ऐड करके ही बंदों को देखा है मैंने प्रॉफिट करते हुए। तो भाई आपको वो चीज़ दिखाई गई है जो आप देखना चाहते हो। आप लोगों को ये नहीं पता है कि वो लोग लॉस कब करते हैं। आप आइदर यहाँ पर इन लोगों के साथ में जा करके कुछ समय के लिए 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिट करो और उसके बाद में 5 से 6 लॉस कर लो, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर को पॉइंट ऑफ देने के लिए, बिना आप सेंटीमेंट को पढ़े हुए, बिना लिक्विडिटी को पढ़े हुए आप लोग सोच रहे हो कि अगर आप लोग ट्रेड कर लोगे ना इस पावर ट्रेड से, भाई मैं लिख के देता हूँ ना, आप 5 साल लगा दो, नहीं होने वाला कुछ। फिर रिटर्न बैक आओगे। आप 5 साल छोड़ो, आप 5 दिन के बाद ना आपको भरोसा उठ जाएगा इस पावर ट्रेडिंग से। मैं लिख के देता हूँ। पावर ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या है पता है, वो मैं आपको डिकोड करूँगा। आप यहाँ पर नॉर्मली कैंडल देख करके पावर बना रहे हो, बट इससे पहले भी आप चार्ट में जा करके बायर्स की पावर को पता करते थे वॉल्यूम यूज़ कर करके, कि वॉल्यूम हाई है, बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर में एनोमली है, पहले भी ये करते थे। बट अभी पावर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। चलो ठीक है, वॉल्यूम को हटा दो, वॉल्यूम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आप पावर एग्जॉशन देख करके एक मूव के अंदर पता कर सकते हो, और बहुत बढ़िया भी काम करती है। बट इसके साथ में आपको स्ट्रक्चर को मिलाना पड़ेगा। बिना स्ट्रक्चर के साथ में आप इसको ले करके जाओगे तो आपका सिर्फ लॉस होगा। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। मान लो कि स्ट्रक्चर मार्केट कुछ इस तरह जिगजैग पैटर्न में ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मेरे को यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड जाना है। काफ़ी लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेंड को अपना दोस्त बनाओ, ठीक है। क्यों बोलते थे पता है? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर आप क्या कर रहे हो, छोटे मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर पे आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई नीचे जाना है, ठीक है। बट बड़े स्ट्रक्चर में मार्केट का जो पावर है ना वो आपके लिए है, ठीक है। बड़े स्ट्रक्चर में मार्केट हमेशा पावर अभी अप के लिए है। ऐसी सिचुएशन पे कहीं ना कहीं जरा सोचो, एक माइंड पे ध्यान दो कि एक बंदा थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेता है। ये वाला जो होता है करेक्टिव वेव, ये रेस्टिंग फेज होती है, और ये वाला इम्पल्सिव वेव होती है, ठीक है। इसमें पावर ज़्यादा होती है। जब भी इसका एक ब्रेकआउट हो जाता है, ये आगे चल के मैं बताऊंगा जब सेंटीमेंट पढ़ाऊंगा तब, अभी आप स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन पे जब ये ब्रेकआउट हो जाती है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, तो मार्केट को यहाँ से रेस्ट लेना पड़ता है, एक छोटा सा रेस्ट, क्योंकि इनका जो वर्क था वो काम पूरा तरह से हो गया होता है। तो इस पेज पे आप ट्रेड ले सकते हो। बट बाय सर्टेन ऐसा सिचुएशन बन जाए और बायर्स की एंट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाए एक लेवल पे, और आपका यहाँ पर रेड बनने की जगह ग्रीन बन जाए, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास पीछे की पावर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पीछा पूरा का पूरा ही अप के लिए है। अभी आप मार्केट सेंटीमेंट और स्ट्रक्चर को फोकस किए नहीं, आपने सिर्फ यहाँ पर देखा कि हाँ एक पार्टी एग्जॉस्टेड है, एक पार्टी पावर में है यहाँ पर, चलो मैं नीचे के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। बट पीछे क्या, पीछे पूरा का पूरा जो पावर है जिसको एक्सट्रीम पावर बोलते हैं, वो तो बायर्स के साथ में है। फिर क्या करोगे आप, और यहीं पर आपका लॉस बन जाएगा। इसको बंदे क्या करते हैं, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि अरे यार यहाँ तो सैचुरेशन हो गया, बड़े विक्स हैं, और वही दूसरे क्लास में ये बताएंगे कि ये बड़े बड़े विक्स हैं ना, ये शो कर रहे हैं, ये प्रेशर है। आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि आपको ट्रेडिंग से भरोसा ही उठ जाएगा कि कब उसको सैचुरेशन समझूं, कब उसको हिंड्रेंस समझूं, कब उसको प्रेशर समझूं। तो इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। बाइनरी को जितना सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा ट्रेड रहेगा। आपको एक्चुअली में क्या करना है, आपको सिर्फ इतना ट्रेड लेना है कि आपकी जो एंट्री हो उससे बस यहाँ पर आपकी कैंडल को क्लोज होना है। इतना ही सिंपल है। आपको यहाँ पर इतना बड़ा टीपी भी, टारगेट पॉइंट भी नहीं अचीव करना है, ठीक है। आपको एसएल भी नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल है, जिसके साथ पावर है हम लोग ट्रेड उसके साथ में लेंगे। बट ये पता कैसे चलेगा, इसीलिए आपको पहले पूरी तरह से स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, मार्केट कैसा काम करता है, मार्केट का टास्क कब पूरा हो जाता है, कब स्ट्रक्चर चेंज होने की संभावनाएं होती हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, यहाँ 2 स्ट्रक्चर मेनली फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है, एक होती है इंटरनल। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम मेरे पास भी कम रहता है। मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। लेस टाइप से आप लोग क्या करना,
कि मेरी ग्रुप है इन टेलीग्राम पे, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन होने की कोशिश करना। वहाँ पर मैं लाइव क्लास ले लूँगा कुछ लोगों के साथ में, आप लोग वहाँ पर डाउट क्लियर भी कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा। नॉर्मली क्या होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल क्या हो गई, एक्सटर्नल हो गई जो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट करना चाह रहा है, ठीक है। इंटरनल क्या हो गई, इंटरनल हो गई छोटे टाइम फ्रेम पे। फॉर एग्जांपल कि मार्केट एक बड़ा फेज़ में एक अप ट्रेंड में है और यहाँ से मार्केट एक छोटा फेज़ में थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट ले रहा है, ठीक है। अभी तक मान लो कि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं हुआ है और यहीं पर स्ट्रक्चर ले रहा है और फिर मार्केट यहाँ जा रहा है, तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी क्लास होती है, बट फिलहाल के लिए आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस इतना समझना है इंटरनल और एक्सटर्नल किसको बोलते हैं। तो जब भी आप एक्सटर्नल और इंटरनल में फंसोगे तो आपको इतने बड़े टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट में यहाँ 5 से 10 15 कैंडल में क्या चल रहा है बस ये जानना है। ये बड़े टाइम फ्रेम से आपके दिमाग में इतना तो हो जाएगा कि हाँ चलो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है और मार्केट एक्चुअली में करना क्या चाहता है, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या पता चल जाएगा कि छोटे टाइम फ्रेम में मैं 1 मिनट और 5 मिनट 15 मिनट पे जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उतना आपके पास टाइम नहीं रहता है, उतना एनालाइज करने भी मत जाना, दिमाग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब अपने आँखों का यूज़ करना, आँख से देख के ही पता लग जाएगा कि अच्छा बुलिश ट्रेंड में एक्यूरेसी चाहिए तो आप ये कर सकते हो एसएनआर वगैरह ड्रॉ करके, बट उतने करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें आपको इस सब की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप मुश्किल से 2 से 4 से 5 कैंडल देखोगे आपको ट्रेड दिख जाएगी, अच्छे खासे ट्रेड दिख जाएगी, अगर आप मेरी सारी बातों को ध्यान पे रखोगे तो। ऐसे चार्ट में जाओगे जहाँ पर सारी चीज़ें सही हो। और भाई बहुत सारे चार्ट हैं, चार्ट इतने हैं जितने आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो भाई। 50 के ओटीसी के चार्ट हैं, रियल्स चार्ट्स भी हैं, 1400 कैंडल्स बनती हैं, आराम से आपको 10 से 15 कैंडल निकालनी है दिन भर में। 3 स्टेप कंपाउंडिंग भी करोगे आपकी मनी भाई बहुत ज़्यादा निकल जाएगी। इतने ज़्यादा प्रेशर और कॉम्प्लिकेशन में लो मत ट्रेडिंग को, ठीक है। तो सिंपल बात है कि आप मार्केट स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है एक्सटर्नल, इंटरनल। हमारी फोकस क्या रहती है कि हम इंटरनल पे ज़्यादा फोकस करें, बट एक्सटर्नल को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअल में बुलिश ट्रेंड क्या है, एक्चुअल में क्या बुलिश है या डाउन ट्रेंड है, क्या है ट्रेंड क्या चल रही है। अभी मैं आपको मार्केट में यहाँ पर दिखाता हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। यहाँ पर देखो, ज़रा रुक जाओ, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। अभी अगर मार्केट में अगर देखोगे आप तो एक बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब कि एक्सटर्नल टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। एक्सटर्नल टाइम फ्रेम में मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है बढ़िया से। और अगर हम लोग इंटरनल मार्केट में अगर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर क्या बनाया था इंटरनल स्ट्रक्चर, थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन बनाया था, ठीक है। उसके नीचे में भी क्या कर रहा मार्केट, हो सकता है अभी यहाँ छोटा सा एक अप ट्रेंड बनाने की कोशिश करे, छोटा सा। जब भी इस एरिया पर जाने की कोशिश करेगा मार्केट, यहाँ से अप ट्रेंड बना करके फिर हो सकता है डाउन ले ले या रीटेस्ट ले करके फिर ऊपर चल जाए यहाँ के लिक्विडिटी हंट करके। तो हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे मुश्किल से 10-15 कैंडल, और 10-15 कैंडल पे यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। बट दिमाग में जरूर रखेंगे कि एक्चुअल में बड़े मार्केट में हो क्या रहा है, क्योंकि पावर अल्टीमेट बड़े पावर में चल क्या रहा है, कौन पावरफुल है मार्केट में। सिचुएशन कभी ऐसा हो जाएगा ना कि आपको मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ट्रैप लाइक यहाँ से आपको दिखाएगा ब्रेकआउट। बट अगर आप ध्यान से देखो, पहली बात तो ये एसएनआर होती नहीं है, ये जोन होती है। आपको लगेगा कि इसने ब्रेकआउट कर दिया किसी लेवल का, भाई वो लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा, वो ट्रैप कैंडल होगी और फिर मार्केट यहाँ से धड़ाम नीचे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई बड़े टाइम फ्रेम को ध्यान पे रखना पड़ता है। आपको अगर ट्रैप कैंडल से बचना है भाई, ट्रैप कैंडल से बच जाओगे ट्रेड निकाल लोगे। ट्रैप कैंडल से बचना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखना जरूरी है और इंटरनल स्ट्रक्चर पे ट्रेड लेना जरूरी है, से ओनली फॉर ट्रैप कैंडल। तो चलो ठीक है, इतना तो समझ गए कि एक्सटर्नल और इंटरनल क्या हो गया। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो एक्सटर्नल इंटरनल के बाद देखो यहाँ पर क्या सीन बन रहा है। अभी यहाँ पर सीन ऐसा बन रहा है कि यहाँ से एक छोटा अप ट्रेंड चालू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप चल रही है। इसने नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी तक तो नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है, बट अभी हम लोग पहचानेंगे कैसे, एक चार्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे कि वो गुड चार्ट होगा या बैड चार्ट होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को
शो कर देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए आज के लिए मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ आप लोगों को। पहली बात है कि मार्केट में हम लोग, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बनाया था कि मार्केट में अभी तक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है अनटिल अनलेस ये कैंडल नीचे क्लोज ना कर दें। इसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो पे। फिलहाल देखो, मैंने बोला ना, यहाँ से एक छोटा सा सीन बनना था चालू दिख रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे तो डाउन ट्रेंड है, बट यहाँ से एक छोटा सा अप ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप चल रही है, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप चल रही है हर कैंडल पे। ये ब्रेकआउट करने दे नहीं दे रहा। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो समझो कि यहाँ से एक अप ट्रेंड हम लोगों को छोटा सा देखने को मिल सकता है। तो आज पहले एक्सटर्नल और इंटरनल देखने के बाद में नेक्स्ट आज हम लोग का टॉपिक था कि स्विंग और पोज क्या होता है। स्विंग पोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्विंग पोज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि बिना इसको जाने आप मार्केट स्ट्रक्चर को मार्किंग नहीं कर पाओगे कि आखिर में मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है या अप ट्रेंड में जा रही है। कभी कभी सिचुएशन, अगर फॉर एग्जांपल कि मैं अगर इस सेक्टर पे दिखाऊं आपको, तो इस सेक्टर में आपको यहाँ पर आप बोल नहीं सकते हो कि मार्केट का अभी मोमेंटम क्या है। बिना मार्केट स्ट्रक्चर जाने आप कैंडल प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर रुक जाओ। इस सेक्टर में अगर आप यहाँ पर देखने जाओ, इस सेक्टर में, तो यहाँ पर मार्केट में अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पोजीशन अभी तक क्लियर नहीं है। इसने नया कुछ बनाया नहीं यहाँ से आने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग मोमेंटम नहीं बता सकते हैं कि आप सेलर के लिए चल जाओगे। पोजीशन अभी बायर्स की दिख रही है, कैसे जाओगे सेलर के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी मोमेंटम सेंटीमेंट ही क्लियर नहीं है मार्केट का। यहाँ पे मैंने बोला ना, एक अप ट्रेंड आने की चांसेस हैं, छोटी सी अप ट्रेंड। रीज़न क्या था? रीज़न सिंपल सी थी यहाँ पर कि यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट क्लियर नहीं है। ये कैसे पता लगेगा? बाकी बंदे क्या करेंगे, आपको यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की दिखा देंगे, ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को जोड़ लो और यहाँ से रिजेक्शन मिलो। बट कैसे ब्रदर? ये कब होती है? ये जब हम लोगों का सेंटीमेंट क्लियर होता है। ये सेंटीमेंट ही तो आपका क्लियर नहीं हो रहा। सेंटीमेंट क्लियर करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि सेंटीमेंट क्लियर आखिर में होता कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या किया? मार्केट एक छोटा सा यहाँ से मूवमेंट देना चालू कर दिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। छोड़ो, प्रिडिक्शन नहीं करना है, अभी आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो सेंटीमेंट को अगर आप लोगों को मार्क करना है ना, मार्केट स्ट्रक्चर को, तो सबसे पहले तो आप लोगों को जानना पड़ेगा कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है। सेंटीमेंट तो दूर की बात है, पहले मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग कैसी होती है, मार्केट में स्विंग एंड पोज क्या होती है, स्विंग एंड पोज के बाद में आपके लेवल्स कैसे लगाते हैं। लेवल्स नहीं, एक्चुअल में लेवल्स हम लोग इस तरह ज्वाइन करेंगे जिससे हम लोगों को पता लगेगा शुरुआत में। बाकी आगे चल करके आप वो भी छोड़ सकते हो। शुरुआत में आप लोगों को इसलिए करना पड़ेगा जैसे आप लोगों को सेंटीमेंट आपके आंखों में बैठ जाए, पता चल जाए देखते साथ कि अच्छा यहाँ पर ये सेंटीमेंट बन रहा है, अच्छा यहाँ पर ये पार्टी एक तरह से इंटरनल पावर में भी ये स्ट्रांग है, एक्सटर्नल में भी ये स्ट्रांग है। एक्सटर्नल में अगर ये है, ये वाला यहाँ पर वीक है। ये आपको आंखों से देखने में शुरुआत में टाइम लगेगी, बट धीरे धीरे हो जाएगी। तो यहाँ पर सीन क्या बनता है? स्विंग एंड पोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड चार्ट और बैड चार्ट की जो मैं बता रहा था, उसमें से एक टॉपिक आप लोग नोट डाउन कर लेना, स्विंग एंड पोज। अगर किसी चार्ट में, नोट डाउन कर लेना इसको, कि अगर किसी चार्ट में ये वाली क्लियर हो गई ना, ठीक है, स्विंग और पोज क्लियर है, देन वो चार्ट सेलेक्टेबल चार्ट होती है, ठीक है। सेलेक्टेबल चार्ट होती है, मतलब हमारे लिए वो प्रॉपर होती है ट्रेड करने के लिए, सबसे बेस्ट चार्ट होती है स्विंग और पोज। अच्छा, स्विंग और पोज बोलते किसको है? फॉर एग्जांपल कि मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ से एक बायर की मूवमेंट जा रही है, ठीक है, अप ट्रेंड के लिए, और उसके बाद एक सेलर की मूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो ये वाली जो पोजीशन होती है ना, जहाँ से कलर चेंज हुआ रहता है, ये वाली इस एरिया को बोलते हैं स्विंग। स्विंग किस लिए? क्योंकि यहाँ पर कलर चेंज हुआ। ये एंट्री पॉइंट होती है किसकी? सेलर की,
ठीक है। सेम एंट्री पॉइंट होगी अब तुम्हारी बायर्स की यहाँ पर, और ये वाली जो एंट्री पॉइंट होगी ये वाली जो एंट्री पॉइंट हो जाएगी, ये हो जाएगी आप लोगों को क्या लाएगी, स्विंग। स्विंग मीन्स एक्चुअल में होता क्या है, जहाँ से हम लोगों को कलर चेंज मिल रहा है। मार्केट का डायरेक्शन क्या था, अप ट्रेंड में था, ये था हम लोग का इम्पल्स वेव, ये वाला था करेक्टिव वेव, ठीक है। और पोज मतलब क्या होता है, पोज मतलब हो गया आपका मूवमेंट, ठीक है, मतलब उस मूवमेंट में जा रहा है, ठीक है, ये आपकी हो गई मूवमेंट। तो जिस भी मार्केट में आपका स्विंग एंड पोज क्लियर होगा, समझो कि वहाँ ट्रेंड आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर कौन दिख रहा है मेरे को पावरफुल, यहाँ पर पावरफुल दिख रहा है मेरे को, बायर्स दिख रहे हैं। एक तो आपको शॉर्ट टाइम में इतना दिख गया कि बायर्स जो हैं ये पावरफुल है, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसी चार्ट जिसमें आपकी स्विंग एंड पोज क्लियर हो। स्विंग समझ में आ गया। स्विंग में एक्चुअली में सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया है, ये स्विंग आपको यहाँ से काउंट करनी, जो यहाँ की सबसे बड़ी वीक होगी वहाँ से लेकर के बॉडी तक की, ठीक है, लाइक दैट, ये आपकी स्विंग होगी। और ये स्विंग, ये स्ट्रक्चर कब हम लोगों का, ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ये कब हम लोगों के लिए माना जाएगा कि स्विंग एंड पोज क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी ये स्विंग का जो एंट्री है सबसे मतलब टॉप नॉच, ठीक है, ये, ठीक है, इसको इसने किसी कैंडल ने मतलब पोज के जो पोज जो हम लोग मानेंगे, इसको इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तब जाकर के ये क्लियर हो गई, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कि इसके जगह पर कुछ अगर ऐसा हुआ हो, ठीक है, इसके जगह पर कुछ ऐसा हुआ हो कि यहाँ से एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई, फॉर एग्जांपल ऐसी एक रेड कैंडल, ओहो ये क्या हो गया, ठीक है, एक रेड कैंडल यहाँ से ये फॉर्म हो गई, तो क्या इसने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये क्लियर हुई नहीं। तो अभी आपको क्या लगता है यहाँ से कि कौन पावरफुल है, आपको पता ही नहीं चलेगा। पार्टी एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है, ये तो क्लियर ही नहीं है, मार्केट की डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है। तो यहाँ हम लोगों को स्विंग एंड पोज क्लियर चाहिए हमेशा। एक बात याद रखना, स्विंग एंड पोज जिसमें क्लियर रहेगी वो चार्ट बहुत बढ़िया रहेगी। वैसे मैं आऊँगा चार्ट सिलेक्शन में, उसमें बहुत सारे हैं, गैप्स हैं, वीक्स हैं, कौन क्या क्या देखना चाहिए, किस टाइप के कैंडल्स हैं, किस टाइप के चार्ट में, वो भी मैं आगे चल करके आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझो कि स्विंग एंड पोज किसको बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्विंग एंड पोज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जहाँ भी कलर चेंज होगा समझना वो स्विंग है, और ये जो पूरा मूवमेंट तब पोज कंप्लीट कहलाएगा जब इस एंट्री पॉइंट को ब्रेक कर देगा ये पॉइंट, ठीक है, हमेशा। फॉर एग्जांपल कि एक सिनेरियो मैं बताता हूँ कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा समझ आएगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई, एक मिनट यार ये क्या हो गया, एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, ऊपर से जाती है और नीचे आके ख़त्म कर देती है, ठीक है, और यहाँ से वीक से इसको कर देते हैं। तो क्या ये क्लियर है, नहीं, ये लिक्विडिटी स्वीप कहला गई, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम आपकी एंट्री ये वाली इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल को इसको क्लोज करके इसके ऊपर ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज़ ये क्लियर नहीं मानी जाएगी। और एक तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का अर्ली साइन होता है रिवर्सल का, ये शो करता है कि अब ये पार्टी मतलब फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में बायर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, अब वीक हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वीक या दूसरे की वीक की लिक्विडिटी स्वीप की है और अब इनमें ताकत नहीं बच रही। ये अर्ली साइन होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होगी, पावर होगी, एग्जॉशन होगी, लिक्विडिटी होगी, ऑर्डर फ्लो होगा, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तब आप यहाँ पे कंफर्मेशन के तौर पे यहीं पे ट्रेड ले लोगे। 4 से 5 क्लास, उसके बाद आप लोगों को पता लग जाएगा, आप लोग यहाँ पर एक ट्रेड ले पाओगे 100%, वो भी श्योर शॉट से, ठीक है। तो इतना समझ के रखना कि आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या करना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ से निकले, ठीक है, ये और किसी से नहीं बल्कि बॉडी से निकलनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बॉडी से ब्रेकआउट होगी
तभी जा कर के ये स्विंग और पोज क्लियर होगी। अब इसके बाद आप लोगों को और किसी भी तरह का डाउट होगा तो मैं ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग आकर के कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितना हो सकता है। और जिसको भी पावर ट्रेडिंग के बारे में सीखना है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं ले रहा हूँ, तो चैनल पे आकर सीख सकता है। ट्रेडिंग अगर अच्छे से करनी है ना, क्लियर दिमाग से, शांत दिमाग से, तो इस पूरे कोर्स को समझो। स्विंग एंड पोज पर आज आप लोग प्रैक्टिस करो, जी भर के प्रैक्टिस करो। चार्ट पे जाओ, चार्ट पे जा कर के स्विंग एंड पोज यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर मैंने बोला भी था यार कि तुम लोगों को यहाँ एक बाइंग की मूव देखने मिलेगी। देखा, यहाँ से एक बाइंग की मूव आ रही है, आया इतनी बड़ी मूव, और मैं यहाँ पर था, यहाँ पर था। ये कैसे मैंने बताया यहाँ से देख करके, अभी तक तो कुछ भी नहीं देखा था। चार्ट खोला और देखा कि यहाँ से एक बाइंग की मूव आ रही है, कैसे आ रही है। ये सब कुछ आप लोग आराम से सीख लोगे पूरी की पूरी मूव पकड़ने के लिए। यहाँ से मूव गया, यहाँ से आगे चल करके एक इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी पॉइंट थी, उसका बूम। अभी मैक्सिमम बंदे यहाँ से रीटेस्ट लेकर के इसको डाउन करके नीचे जाने की कोशिश करेंगे। भाई बहुत कुछ है इसमें, अभी बहुत कुछ गेम होने वाला है। सब आराम से इजीली एक झलक में देख करके आपको पूरी मार्केट की स्ट्रक्चर पता लग जाएगी। बस बने रहो वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब करो। पैसे नहीं ले रहा हूँ, कोर्स नहीं कर रहा हूँ, तो आओ टेलीग्राम पे आओ। टेलीग्राम पर आकर के एपेक्स ट्रेडर सर्च करो, लिंक मैं चैनल पे दे देता हूँ। बाइनरी डिकॉर्ड ग्रुप है, उसको जाकर के ज्वाइन करो। वहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जो तुम्हें हेल्प भी करेंगे। अपने एक दूसरे की जो ट्रेडिंग नॉलेज है, जो डाउट्स है, एक दूसरे से क्लियर करते हैं। आराम से आओ, ज्वाइन करो और भाई ग्रोथ कर जाओगे। बाकी स्कैमर्स के पीछे मत रहो। आधी नॉलेज मिलेगी, आधी नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है भाई, नुकसान में रहोगे। मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ ना जो 20-20 हज़ार डॉलर नुकसान करके बैठे हुए हैं। और ट्रस्ट में बंदे अच्छे हैं, ठीक है, उनकी गलती नहीं है, प्रॉपर नॉलेज की गलती है, ठीक है। ऐसे बंदों के चक्कर में फंस गए ना जो कुछ नहीं करवा सकता है, मतलब अंधा अंधा बना के रख देंगे भाई तुम लोगों को। तो फ्री में सीखो, अच्छा सीखो, और जब सीख जाओ तो बस दुआ दे देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और भाई आज का टास्क रहा स्विंग और पोज, आप लोग करो आराम से। स्विंग एंड पोज मार्क करो चार्ट में आकर के, जो मैंने बोला कि भाई इसको बॉडी सही। अभी देखो यहाँ पर इस बॉडी पे इसकी विक्स को इसने ब्रेकआउट किया, अब जाकर के मार्केट का सेंटीमेंट मुझे दिख रहा है कि चलो डाउन के लिए है, डाउन के लिए दिख रहा है। तो इस तरह करके आप मार्क करो, स्क्रीनशॉट लो, मार्क करो, ग्रुप में भेजो और डाउट्स क्लियर करो। इस तरह लिंक बनाओ, साथ में मिलकर ट्रेडिंग करेंगे, साथ में मिलकर अर्न करेंगे। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।